दोस्तों, राजनीति के बारे में एक पुरानी कहावत है। सियासत में जब कोई बड़ा नेता रोता है तो समझ लीजिए कि या तो वो पूरी तरह से टूट चुका है या फिर वो अपने आंसुओं से एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहा है जिसमें उसके दुश्मन डूबने वाले हैं। नमस्कार, मैं शिवानी। बिहार की राजनीति के इस गेम ऑफ थ्रोन्स के तीसरे और सबसे रोमांचक एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले 72 घंटों से पटना में जो सियासी तूफान चल रहा था, आज उस तूफान ने एक बेहद जज्बाती और हैरान कर देने वाला मोड़ ले लिया है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे नीतीश कुमार ने अचानक अपने सभी विधायकों, सांसदों और विधान पार्षदों की एक सीक्रेट इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। बाहर सड़कों पर जेडीयू के कार्यकर्ता अमित शाह और भाजपा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और अंदर एकड़े मार्ग के उस बड़े हॉल में बिहार के इतिहास का एक नया पन्ना लिखा जा रहा था। आज मैं आपको उस बंद दरवाजे के पीछे की एक एक कहानी बताने जा रही हूँ। वो कहानी जिसने भाजपा के दिल्ली मुख्यालय में खलबली मचा के रख दी है। वो कहानी जिसने तेजस्वी को अपना कैलकुलेटर दोबारा खोलने पर मजबूर कर दिया है। तो क्या हुआ उस मीटिंग में? सूत्रों के हवाले से जो इनसाइड स्टोरी बाहर निकल के सामने आई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जब नीतीश कुमार मीटिंग हॉल में दाखिल हुए तो वहां सन्नाटा पसरा था। विधायकों के दिलों में डर था कि अगर नीतीश जी चले गए तो हमारा क्या होगा? क्या भाजपा हमें नाश्ते में खा जाएगी? और तभी हमेशा कड़क और सधे हुए अंदाज में रहने वाले नीतीश कुमार की आवाज भर्रा गई, उनकी आंख नम हो गई। 40 साल के राजनीतिक करियर में जिसने कभी अपने इमोशंस को चेहरे पर नहीं आने दिया, वो नेता आज अपने विधायकों के सामने भावुक था। नीतीश कुमार ने अपने विधायकों की तरफ देखा और एक बयान ऐसा दिया जो आज बिहार के हर अखबार की हेडलाइन बन चुका है। उन्होंने कहा, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं राज्यसभा जा रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों को अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी नई सरकार बनेगी उसमें जेडीयू का पूरा सम्मान रहेगा। हमारी पार्टी एक थी और एक ही रहेगी। अगर किसी ने हमें तोड़ने की कोशिश की तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ आंसुओं की नहीं है। राजनीति में आंसुओं से सरकारें नहीं बचती, वारिसों से बचती हैं। और यहीं पर नीतीश कुमार ने अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चला दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिस खबर की सुगबुगाहट पिछले कुछ दिनों से थी, आज उस पर पक्की मुहर लग चुकी है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जिन्होंने आज तक राजनीति की एबीसीडी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जो हमेशा चकाचौंध से दूर एक साधारण जीवन जी रहे थे, आज उन्हें सुशासन बाबू की राजनीतिक विरासत सौंपने की पूरी पटकथा तैयार कर ली गई है। निशांत कुमार जेडीयू ज्वाइन करने जा रहे हैं। यह कोई मामूली घटना नहीं है। जिस नीतीश कुमार ने पूरी जिंदगी परिवारवाद के खिलाफ भाषण दिए, जिस नेता ने लालू यादव के परिवारवाद को कोस कोस कर अपनी राजनीति चमकाई, आज वो अपने ही बेटे को पार्टी का सर्वे सर्वा बनाने जा रहे हैं। क्यों? आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई? मजबूरी का नाम है ऑपरेशन लोटस। जी हाँ, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का एक बयान सामने आया है जिसमें इस डर को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया गया है। ललन सिंह को सफाई देनी पड़ी कि जेडीयू का भाजपा में कोई विलय नहीं होने जा रहा है। अब आप जरा सोचिए, बिना आग के धुआं तो उड़ता नहीं। अगर विलय की बात ही नहीं थी तो सफाई क्यों देनी पड़ी? असल में जेडीयू के अंदर यह खौफ बढ़ गया था कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाते ही भाजपा जेडीयू को अपने अंदर समा लेगी, जेडीयू के विधायकों को तोड़ लिया जाएगा, बिना किसी चेहरे के जेडीयू ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। और इसी टूट को बचाने के लिए जेडीयू को एक फेविकोल की जरूरत थी और वो फेविकोल बने हैं निशांत कुमार। नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को यह साफ संदेश दे दिया है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन मेरा खून, मेरा बेटा तुम्हारे बीच रहेगा। तुम्हें किसी भाजपा के मुख्यमंत्री के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। जेडीयू का अपना एक नेता होगा और वो होगा निशांत कुमार। कहा तो यहां तक जा रहा है कि निशांत को सीधे विधायक दल का नेता या जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। यह भाजपा के लिए एक खुला अल्टीमेटम है। हम कमजोर नहीं हुए हैं, हमारा नया वर्जन आ गया है। अब चलते हैं पटना के उस दूसरे पते पर जहां इस पूरे ड्रामे पर सबसे पैनी नजर रखी जा रही है। तेजस्वी यादव का घर।
तेजस्वी ने जब नीतीश कुमार के आंसुओं और निशांत कुमार की एंट्री की खबर सुनी तो उन्होंने अपने ऑपरेशन लालटेन की रणनीति में तुरंत बदलाव कर दिया। तेजस्वी जानते हैं कि जेडीयू के विधायकों का इमोशनल होना उनके लिए एक मौका भी है और एक चुनौती भी। अगर निशांत के आने से जेडीयू एकजुट हो गई तो तेजस्वी का जेडीयू को तोड़ने का प्लान फेल हो सकता है। लेकिन अगर जेडीयू का एक भी गुट, खासकर वो नेता जो खुद मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, परिवारवाद के इस फैसले से नाराज होता है तो तेजस्वी उन्हें लपकने के लिए तैयार बैठे हैं। तेजस्वी के खेमे से जो आवाज आ रही है वो ये है कि वो अब वेट एंड वॉच के साथ साथ प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तेजस्वी के एक रणनीतिकार का कहना है, नीतीश जी का रोना इस बात का सबूत है कि भाजपा ने उनकी राजनीतिक हत्या कर दी है। बेटा लाने से पार्टी नहीं बचती। जिनके पास 20 साल का अनुभव है, जब वो भाजपा के आगे टिक नहीं पाए तो उनका बेटा क्या ही टिकेगा। जेडीयू के विधायकों को अगर अपना भविष्य बचाना है तो उन्हें महागठबंधन में ही आना होगा। बिहार की जनता परिवारवाद की इस मजबूरी को नहीं बल्कि हमारे विजन को चुनेगी। तो दोस्तों, स्थिति अब एक त्रिकोणीय फंदे में फंस चुकी है। एक तरफ भाजपा है जो हर हाल में बिहार में अपना पहला मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और जेडीयू को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार है जिन्होंने इमोशनल कार्ड और बेटे की एंट्री के जरिए अपनी पार्टी के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया है और साफ कर दिया है कि सत्ता की चाबी वो नहीं छोड़ेंगे। और तीसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं जो एक भूखे शेर की तरह इस गठबंधन के टूटने का इंतजार कर रहे हैं। सोचिए, जिस विधानसभा में एक एक विधायक की अहमियत सोने के भाव से ज्यादा हो गई हो, वहां अगले कुछ दिनों में क्या क्या खेला होगा। क्या जेडीयू के विधायक निशांत कुमार को अपना नेता मान लेंगे? क्या सालों तक नीतीश के साथ काम करने वाले दिग्गज नेता एक राजनीतिक नौसिखिए के नीचे काम करने को तैयार होंगे, या फिर जेडीयू के अंदर ही बगावत हो जाएगी जिसका सीधा फायदा तेजस्वी यादव को मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भाजपा सुशासन बाबू की इस नई शर्त को मान लेगी? एक बात तो तय है दोस्तों, नीतीश कुमार ने अपने आंसुओं से जेडीयू के विधायकों को भावुक जरूर किया है, लेकिन राजनीतिक भावनाओं से नहीं, सत्ता के नंबरों से चलती है। अब गेंद भाजपा के पाले में जा चुकी है। अगर उन्होंने नीतीश की बात मान ली तो बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री महज एक कठपुतली होगा जिसकी डोर निशांत और नीतीश के हाथों में होगी। और अगर भाजपा ने इनकार किया तो एक अड़े मार्ग से जो गाड़ियां आज बाहर निकली हैं वो कल सीधे 10 सर्कुलर रोड की तरफ मुड़ सकती हैं। आप क्या सोचते हैं इस नए सियासी भूकंप के बारे में? क्या नीतीश कुमार का अपने बेटे को राजनीति में लाना एक सही फैसला है या यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी? क्या निशांत कुमार जेडीयू को बचा पाएंगे या तेजस्वी बाजी मार ले जाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय जरूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही तय करते हैं कि बिहार की हवा का रुख क्या होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो हर बिहारी तक पहुंचे। तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।